Hello bachcho. Let's read the question. Match the metal ions given in column 1 with the spin magnetic movements of the ions given in the column 2. So first column में there are metal ions given and in the second column their spin magnetic moments are given, right? तो अभी अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर इनको मैच करना है, राइट? तो वी कैन सी कोबाल्ट है 3+, क्रोमियम 3+ है, आयरन 3+ है, निकल 2+ है, राइट? एंड ये इनकी वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम चारों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल मैच देम। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए रादर, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला है, ये म्यू होता है, म्यू इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 bm। ओके, bm इसका यूनिट होता है, bm इज, इट इज ऑल्सो इट्स गिवन हियर ऑल्सो, यू कैन सी। सो bm इज बेसिकली अ यूनिट जिसको बोलते हैं हम बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटन। ओके, ये इसका यूनिट होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का। अब इसमें जो ये n है, n क्या होता है, n इज एक्चुअली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, किसी भी हमारे मेटल का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता चल चुका है। अब यही फॉर्मूला हमें ABCD जो हमारे कॉलम 1 में मेटल्स दिए हैं, मेटल आयंस, उसके लिए फॉलो करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस म्यू, दैट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला हमारा मेटल आयन है कोबाल्ट 3+। नाउ अब कोबाल्ट 3+ है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट जो हमारा होता है एलिमेंट, उसका पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 3d7 4s2। ठीक है, तो ये एर्गॉन है तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे एंड बाकी के ये वाले यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कोबाल्ट का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब यहाँ पे हमें कोबाल्ट 3+ आयन दिया हुआ है। सो कोबाल्ट 3+ के लिए डेफिनेटली 3+ है, इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, राइट? तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फॉर कोबाल्ट 3+, अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमेशा डेफिनेटली यू नो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एंड देन जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कोबाल्ट 3+ का वो होगा 3d6, राइट? 3d6, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यहाँ से 1, सो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दैट्स व्हाई इट गॉट द 3+ चार्ज एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3+ चार्ज का कोबाल्ट 3+ का 3d6 हो जाएगा। सो अब जो d ऑर्बिटल होते हैं, राइट, तो d ऑर्बिटल हमें पता है, d ऑर्बिटल हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं 4 एंड 5, राइट? अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, तो पहले हम इनको पुट कर लेते हैं, राइट? तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4। इसका मतलब पहले केस में हमारा जो n हमें मिला है वो है 4। तो n की जो वैल्यू है हम इस वाले फॉर्मूला में ऐड करेंगे। सो म्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4+2 bm, राइट? जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी टोटल, अगर हम 4 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा एंड 6 4 जा कितना हो जाता है, 6 4 जा हो जाएगा 24। सो स्क्वायर रूट ऑफ 24 bm विल बी द आंसर फॉर कोबाल्ट 3+, राइट? सो कोबाल्ट 3+ जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 bm। गॉट इट? तो इस तरीके से हमें सबके लिए सॉल्व करना है। सो पहले का तो हमें आंसर मिल गया, अब हम Cr3+ के लिए निकालेंगे। सो सेम वे क्रोमियम का पहले हम लिख देते हैं क्या जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 23 इज द एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एर्गॉन 3d5 एंड 4s1,
राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन Cr+3 हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा जो आयन दिया हुआ है वो Cr+3 है, राइट। सो Cr+3 जो होगा, इसमें क्या करेंगे हम, अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, तो यहाँ से एक चला जाएगा, यहाँ से 2, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ बनेगा फॉर Cr+3, ये हो जाएगा आपका 3d4, सॉरी 3d3, यहाँ से एक और यहाँ से 2 चले जाएंगे, सो यहाँ पे 3d3, राइट। तो अब हम यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, 3। तो अब मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं इसका, तो स्पिन मैग्नेट मोमेंट, सॉरी। सो स्पिन मैग्नेट मोमेंट जो होगा वो होगा इस तरीके से, n की वैल्यू में डायरेक्ट पुट करती हूँ, वी नो द फॉर्मूला ऑलरेडी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 + 2bm, ओके। एंड इसको सॉल्व करने के बाद 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 bm, राइट। तो इसकी वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे फॉर आयरन। आयरन हमारा नेक्स्ट आयन दिया हुआ है, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, एंड आयोनिक फॉर्म उसका दिया हुआ है Fe3+, राइट, Fe3+। सो अगेन वही सेम चीज़ करेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, सो बन गया 3d5, राइट, 3d5। एंड हमें पता है कि अगर हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे d ऑर्बिटल, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास इस तरीके से ऑर्बिटल्स रहते हैं 5, तो यहाँ पे आपके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इस केस में द वैल्यू ऑफ n इज 5, एंड देयरफॉर हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 × 5 + 2bm, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5 + 2 6 7, एंड ये हो जाएगा 35, राइट। तो 35 bm will be for iron +3, and the last metal ion is nickel। तो निकल हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 28 होता है एटॉमिक नंबर, सो 3d8 4s2। फॉर निकल +2 the electronic configuration will be 3d8, okay। so d orbital ड्रॉ करेंगे, ओके, एंड d ऑर्बिटल ड्रॉ करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए 2, तो n विल बी इक्वल टू 2, सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 + 2 bm, ओके। एंड इसको सॉल्व करने के बाद 2 + 2 विल बी 4, 4 × 2 विल बी 8, तो यहाँ पे हमें मिला √8 bm, ओके। तो सबकी वैल्यूज अब हमें मिल चुकी है, राइट। अब हम हमारा आंसर जो है वो चेक करते हैं क्या होगा। सो पहले क्रोमियम के लिए जो है हमें 24 मिला था, तो ये A है, सो A का 4 हो जाएगा। फॉर क्रोमियम वी गॉट 15 √15, सो इट विल बी फॉर B। देन आयरन के लिए हमें मिला था √35 bm, तो ये हो जाएगा फॉर C। एंड द लास्ट वन वाज 8 √8, राइट। सो √8 यहाँ पे निकल के लिए ये D हो गया, राइट। सो हमें आंसर मिल गया A का 4, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, राइट। तो हमारा आंसर A एंड D में से होगा। देन क्रोमियम हम चेक करेंगे, तो क्रोमियम इज़ फॉर 15, तो क्रोमियम का आपका 5th है, राइट। तो आप देख सकते हो सेकंड का 5th हमें यहाँ दिख रहा है। बाकी दोनों भी चेक कर लेते हैं, आंसर तो पता चल गया A है, लेकिन बाकी दोनों चेक करते हैं। C का हमें सेकंड मिला था विच इज़ करेक्ट, एंड D का हमें 1 मिला हुआ है विच इज़ अगेन करेक्ट, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, राइट। सो सिंपल हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, देन वी विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ओके स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट दिस, थैंक यू सो मच।